मैं आपको दो बहनों की एक लंबी कहानी सुनाता हूं जिसमें विश्वासघात का गहरा पहलू छिपा है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में दो बहनें रहती थीं, गौरी और राधा। गौरी बड़ी थी, शांत और समझदार, जबकि राधा छोटी थी, चंचल और उत्साही। दोनों में बहुत प्यार था और गांव वाले उनकी अटूट दोस्ती की मिसाल देते थे। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। गौरी घर का काम करती और राधा गांव में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे लाती, जिससे उनका गुजारा चलता था। गांव के पास ही एक छोटा सा कस्बा था जहां अक्सर मेले लगते थे। एक बार कस्बे के मेले में उनकी मुलाकात एक धनी व्यापारी के बेटे विक्रम से हुई। विक्रम सुदर्शन और बातों का धनी था। गौरी को पहली ही नजर में विक्रम अच्छा लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा कर रखा। राधा तुरंत विक्रम की ओर आकर्षित हो गई और उससे खुलकर बातें करने लगी। धीरे धीरे विक्रम का गांव में आना जाना बढ़ गया। वह अक्सर गौरी और राधा से मिलता। गौरी को लगता था कि विक्रम राधा में दिलचस्पी ले रहा है और वह इस बात से खुश थी। राधा भी विक्रम के साथ समय बिताकर बहुत खुश रहती थी। एक दिन विक्रम ने गौरी को अकेले में बुलाया। गौरी थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह उससे मिलने गई। विक्रम ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा कि वह राधा से नहीं, बल्कि उससे प्यार करता है। गौरी यह सुनकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम उसके बारे में ऐसा सोचता होगा। गौरी ने विक्रम को समझाया कि यह ठीक नहीं है। राधा उसे बहुत पसंद करती है और वे दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। लेकिन विक्रम अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने गौरी से कहा कि राधा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, जबकि गौरी उसके दिल की रानी है। गौरी अंदर ही अंदर बहुत उलझन में थी। एक तरफ उसकी अपनी भावनाएं थीं जो विक्रम के प्रति आकर्षित हो रही थीं, और दूसरी तरफ उसकी बहन राधा का प्यार और भरोसा था। उसने विक्रम को कुछ समय सोचने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने गौरी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह छिप छिप कर उससे मिलता और अपने प्यार का इजहार करता। धीरे धीरे गौरी भी उसकी बातों में आने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी किस्मत है और राधा को यह बात समझनी होगी। एक दिन गौरी और विक्रम गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में मिले। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और भविष्य के सपने देखे। उसी समय राधा भी किसी काम से मंदिर की ओर आ गई। उसने छिपकर उन दोनों को बातें करते और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लिया। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी अपनी बहन, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, और वह लड़का जिसे वह प्यार करती थी, दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से लौट आई और किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन से राधा बदल गई। वह गुमसुम रहने लगी और गौरी से दूर दूर रहने लगी। गौरी ने उसकी उदासी को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद विक्रम के बारे में जानने के बाद राधा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसने राधा को सच बताने की कोशिश की, लेकिन राधा ने उससे कोई बात नहीं की। कुछ हफ्ते बाद विक्रम गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने गौरी से कहा कि वह जल्द ही वापस आएगा और दोनों शादी कर लेंगे। गौरी ने उस पर विश्वास किया और राधा को यह खबर सुनाई। राधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे एक उदास भरी नजर से देखा। दिन बीतते गए, लेकिन विक्रम वापस नहीं आया। गौरी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि विक्रम ने उससे झूठ बोला था। वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसका दिल टूट गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी बहन का भरोसा तोड़ा था और अब वह अकेली रह गई थी। एक दिन गौरी ने राधा से माफी मांगने की कोशिश की। उसने राधा के पैरों पर गिरकर अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह कभी उसे धोखा देने का इरादा नहीं रखती थी। राधा ने गौरी को उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि जो विश्वास एक बार टूट जाता है, वह कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। राधा ने कुछ दिनों बाद गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। गौरी अकेली रह गई, अपने विश्वासघात के बोझ और अपनी बहन को खोने के दर्द के साथ। गांव वाले उसे अब पहले जैसी नजर से नहीं देखते थे। उसे एहसास हुआ कि विश्वासघात सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, ये पूरे रिश्तों के ताने बाने को तोड़ देता है और उसके घाव कभी नहीं भरते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विश्वास सबसे अनमोल चीज होती है और इसे तोड़ने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। चाहे रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हों,
एक बार विश्वासघात हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है और अक्सर उसे वापस पाना मुमकिन नहीं होता। गौरी ने अपने क्षणिक आकर्षण के कारण अपनी बहन और अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास को खो दिया। मैं आपको पायल और राधा नाम की दो बहनों की विश्वासघात की कहानी सुनाता हूं। पायल और राधा दो सगी बहनें थीं जो एक छोटे से गांव में एक साथ पली बढ़ी। पायल बड़ी थी, महत्वाकांक्षी और हमेशा बेहतर जीवन की चाहत रखती थी। राधा छोटी थी, सरल हृदय और अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में गहरी दोस्ती थी और गांव में उनकी एकता की मिसाल दी जाती थी। गांव के पास एक शहर था जहां अक्सर व्यापारियों और धनी लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार शहर से एक अमीर और प्रभावशाली युवक शेखर गांव आया। शेखर को पायल बहुत पसंद आई। पायल भी शेखर की दौलत और रुतबे से प्रभावित हुई। शेखर अक्सर पायल से मिलने गांव आता था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। पायल खुश थी कि उसे एक अमीर जीवन साथी मिलने वाला है। उसने यह बात अपनी बहन राधा को बताई। राधा अपनी बहन की खुशी में खुश थी और उसने पायल को बधाई दी। हालांकि शेखर का स्वभाव थोड़ा रहस्यमय था। वह पायल से तो मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन राधा को वह अक्सर अनदेखा कर देता था या रूखेपन से पेश आता था। राधा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अपनी बहन की खुशी के आगे अपनी शंका को दबा दिया। एक दिन पायल ने राधा को बताया कि शेखर उसे शहर ले जाकर शादी करना चाहता है। राधा बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन को नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पायल के जाने की बात सुनकर पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले राधा ने शेखर को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सुन लिया। शेखर उस औरत से कह रहा था कि वह सिर्फ पायल के धन दौलत के लिए उससे शादी कर रहा है और उसका इरादा उसे धोखा देने का है। उस औरत ने शेखर को याद दिलाया कि उसका असली प्यार तो वही है और पायल सिर्फ एक मोहरा है। राधा यह सुनकर सन्न रह गई। उसे अपनी बहन के भविष्य की चिंता होने लगी। उसने तुरंत पायल को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह दौड़कर घर गई और पायल को शेखर की सच्चाई बताई। पायल को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी बहन पर शक किया और कहा कि वह शायद उसकी खुशी से जल रही है। राधा ने पायल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पायल सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी बहन पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले दिन पायल शेखर के साथ शहर चली गई। राधा बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए। कुछ महीने बीत गए। पायल ने राधा को कोई खबर नहीं भेजी। एक दिन गांव में खबर आई कि पायल के साथ बहुत बुरा हुआ है। शेखर ने शादी के बाद उसका सारा धन हड़प लिया और उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। पायल अब सड़कों पर भटक रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। राधा यह सुनकर तुरंत शहर भागी। उसने अपनी बहन को ढूंढा और उसकी बुरी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा से माफी मांगी कि उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उस पर शक किया। राधा ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। वह पायल को वापस गांव ले आई और उसकी देखभाल की। पायल को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ कि उसने दौलत के लालच में अपनी बहन के प्यार और भरोसे को ठुकरा दिया था। इस कहानी में पायल ने अपनी बहन राधा के साथ विश्वासघात किया। उसने राधा की सच्ची एक बहन दूसरी बहन को धोखा कई कारणों से दे सकती है, जो अक्सर जटिल भावनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तिगत कमजोरियों से जुड़े होते हैं। यहाँ कुछ संभावित कारण दिए गए हैं। 1. ईर्ष्या और जलन। सफलता की ईर्ष्या। अगर एक बहन दूसरी से ज्यादा सफल हो जाती है, चाहे वह करियर में हो, रिश्तों में हो या अन्य क्षेत्रों में, तो दूसरी बहन ईर्ष्या महसूस कर सकती है और उसे नीचा दिखाने या उसकी सफलता को कम करने की कोशिश कर सकती है। ध्यान और प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा। अगर बहनों को लगता है कि उनके माता पिता या अन्य लोग एक बहन को ज्यादा प्यार या ध्यान देते हैं, तो वे आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और इस होड़ में धोखा भी दे सकती हैं। चीजों या संसाधनों के लिए ईर्ष्या। बचपन से ही बहनों के बीच खिलौनों, कपड़ों या अन्य चीजों को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
जो बड़े होने पर भी रिश्तों में कड़वाहट और धोखे का कारण बन सकती है। 2. व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ। वित्तीय लाभ। पैसे या संपत्ति के लालच में एक बहन दूसरी को धोखा दे सकती है, जैसे कि विरासत हड़पना या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना। सामाजिक लाभ। समाज में अपनी स्थिति बेहतर बनाने या किसी खास व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहन दूसरी का इस्तेमाल कर सकती है या उसे धोखा दे सकती है। करियर में आगे बढ़ने की चाह। पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए एक बहन दूसरी की मेहनत का श्रेय ले सकती है, उसकी गोपनीय जानकारी लीक कर सकती है या उसे नीचा दिखा सकती है। 3. नाराजगी और बदला। पुराने झगड़े और शिकायतें। बचपन के अनसुलझे झगड़े या पुरानी शिकायतें समय के साथ बढ़ती जा सकती हैं और एक बहन दूसरी से बदला लेने के लिए धोखा दे सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में असहमत। जीवन के बड़े फैसलों या मूल्यों को लेकर मतभेद होने पर एक बहन दूसरी के खिलाफ जा सकती है और उसे धोखा दे सकती है। 4. असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी। अपनी असुरक्षा को छिपाना। अपनी कमजोरियों को छिपाने या खुद को बेहतर दिखाने के लिए एक बहन दूसरी को नीचा दिखा सकती है या उसके बारे में झूठी बातें फैला सकती है। दूसरों की स्वीकृति की चाह। दूसरों से प्रशंसा या स्वीकृति पाने के लिए एक बहन दूसरी की भावनाओं या हितों की परवाह किए बिना काम कर सकती है, भले ही इसका मतलब उसे धोखा देना हो। 5. परिस्थिति जन्य दबाव। बाहरी प्रभाव। कभी कभी परिवार के अन्य सदस्य या बाहरी लोग बहनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं या उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसा सकते हैं। वित्तीय या सामाजिक दबाव। मुश्किल परिस्थितियों में, जैसे कि आर्थिक तंगी या सामाजिक बहिष्कार का डर, एक बहन अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरी को धोखा दे सकती है। 6. व्यक्तित्व और नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों में अंतर। बहनों के नैतिक मूल्यों में बड़ा अंतर होने पर एक बहन ऐसे काम कर सकती है जिसे दूसरी धोखा मानती हो। मनोवैज्ञानिक मुद्दे। कुछ मामलों में व्यक्तित्व विकार या अन्य मनोवैज्ञानिक मुद्दे भी धोखे जैसे व्यवहार का कारण बन सकते हैं। संक्षेप में, एक बहन दूसरी बहन को कई जटिल कारणों से धोखा दे सकती है, जिनमें भावनाएं, व्यक्तिगत लाभ, पुरानी नाराजगी, असुरक्षा और बाहरी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं। हर स्थिति अद्वितीय होती है और धोखे के पीछे के विशिष्ट कारणों को समझने के लिए बहनों के बीच के इतिहास और वर्तमान गतिशीलता को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।